नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी हम किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग इंडिया पोस्ट का जो है सीएसपी ओपन करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे और किस प्रकार से आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी कैसे मिलेगा और आईडी मिलने के बाद आप काम कैसे करेंगे और वहाँ पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ये भी इसी वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है अगर आप लोग अपने एरिया में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस साइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं, बैंक बीसी बनना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैंक का बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो कोई पर्सनल व्यक्ति हो या फिर कोई सीएससी सेंटर संचालक हो या कोई किराना स्टोर चलाने वाला व्यक्ति हो, या मतलब किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो है आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेकर काम कर सकता है। ऐसा यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया है, वह व्यक्ति नहीं ले सकता या व्यक्ति नहीं ले सकता, सभी लोग यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। बस इसके जो मानदंड हैं उनको आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बनने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को निम्नलिखित चयन मानदंडों को पूरा करना होगा। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप उस क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए जिसमें व्यवसाय संवाददाता ने कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। दूसरा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आसानी से सीएसपी ओपन कर सकते हैं। आपकी उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय भाषा, यानी कि जिस क्षेत्र में आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ओपन करना चाहते हैं वहाँ का जो आपको लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से वहाँ की जो भाषा बोली है आपके पकड़ में आना चाहिए ताकि जब भी कस्टमर आपके सेंटर पे आए तो आप उनकी भाषा को समझ सकें। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि संबंधित भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र पे आप लोग सीएसपी ओपन करना चाहते हैं वहाँ का फिजिकल तरीके से उस क्षेत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको घुमा हुआ होना चाहिए, हर एरिया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि आपको जो है डोमेन विशेषज्ञता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी पहचान का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर बताया गया है कि किसी भी राजनीतिक संगठन से आपका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। और फिर बताया गया है कि कोई भी आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दर्ज होना चाहिए, यानी कि आपका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। इसके अलावा बताया गया है कि बीसी के पास पैन नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। तो अगर आपको सीएसपी ओपन करना है तो आपके पास पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। और सबसे लास्ट में बताया गया है IIBF प्रमाणीकरण उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीसी बनने के लिए बीएफ प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको कि हम IBF सर्टिफिकेट कहते हैं। बैंक बीसी लेने के लिए, किसी भी बैंक का बीसी अगर आप लेते हैं तो आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो अगर ये सभी मानदंडों को आप अभी पूरा कर पा रहे हैं तो आपको फॉर्म कैसे भरना है ये सीएसपी ओपन करने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ नीचे आपको बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आवेदन पत्र दिया गया है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यह जो पेज है ये 2 पेज का रहेगा। ठीक है, ये फॉर्म 2 पेज का रहेगा। आपको अपने नज़दीकी दुकान पे जाके या आपके पास खुद का प्रिंटर है तो आप इसको पहले प्रिंट कर लेंगे दोनों पेज को। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि कलर फ़ोटो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, फेविकोल से या फिर स्टेपलर से जैसा आपको चिपकाना है वो चिपका देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे नाम
नाम के सामने अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे मिस्टर लिखेंगे, MR लिख सकते हैं, और अगर आप लेडीज़ हैं तो श्रीमती SMT भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा तो सिर्फ सिंगल नेम है, लास्ट नेम है, तो आप ओनली लास्ट नेम में लास्ट नेम को डालेंगे, फर्स्ट नेम और मिडल नेम को छोड़ देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना जो नंबर परमानेंट चलाते हैं वही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जब भी आपको बैंक की BC मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो कई बार OTP वगैरह लेने के लिए आपको आसानी रहेगी। इसके बाद कैटेगरी ऑफ BC, यानी कि जो आप बैंक की BC ले रहे हो किस प्रकार का BC ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, खुद पर्सनल ले रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल को टिक करेंगे पेन से, या फिर अगर आप NSS ले रहे हैं तो NSS करेंगे। PDS यानी कि राशन की दुकान अगर आप चलाते हैं, राशन जैसे कि वितरण करते हैं, तो PDS वाले अगर आप हैं तो इस पर टिक करेंगे, या फिर NRLM SRLM वाले हैं तो इस पर टिक करेंगे, या फिर आप जो है पहले कोई सरकारी नौकरी करते थे, अब आप रिटायर हो चुके हैं या आपने नौकरी छोड़ दी है, आप खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, तो इस पर आप टिक करेंगे। अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, CSC के द्वारा ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे CSC को टिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे पेन से टिक लगा देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ BC लोकेशन, तो यहाँ पे जहाँ पर आप बैंक BC जिस क्षेत्र में खोलना चाहते हैं वह एरिया मेट्रो एरिया है, अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, या फिर रूरल है। देखिए, जो रूरल होता है वो गांव होता है, सेमी अर्बन यानी कि जैसे कि टाउन टाइप में एक होता है, जैसे कि ना गांव होता है वो और ना शहर होता है। ठीक है, और एक होता है अर्बन जो कि शहर होता है, और एक होता है मेट्रो जो कि कुछ ज़्यादा ही हाई सोसाइटी वाला एरिया होता है, उसको मेट्रो कहते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वैसा एड्रेस आपको इस फॉर्म में अच्छे से फिलअप कर लेना है। अच्छे से ध्यान से, कोई भी मिस्टेक आपको एड्रेस फिल करते समय नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे कोई अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देंगे, या अगर आप ओनली एक ही नंबर चलाते हैं तो अपनी फैमिली में अपने पिताजी का या माताजी का नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ताकि अगर आगे चले कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके दूसरे अल्टरनेटिव नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है एड्रेस फॉर पर्पस BC लोकेशन फॉर कस्टमर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जिस लोकेशन पे जहाँ पे आप जो है BC लेकर चलाना चाहते हैं, CSP संचालित करना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस आपको प्रॉपर फिल करना है। उसका पूरा लोकेलिटी, लैंडमार्क, उसका विलेज, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे और अपने एक ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखा है, लैटिट्यूड। ठीक है, तो आम चलिए यहाँ पे जो है लैटिट्यूड यहाँ पर लिख के सर्च कर लेंगे। इस प्रकार से हम सर्च करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे सर्च करेंगे इस प्रकार से हमारे सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाइंडर। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को फाइंड करना है, तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे चलिए हम अपने क्षेत्र का नाम डाल देते हैं। इस प्रकार से हम करोल बाग यहाँ पे टाइप कर देते हैं और फाइंड कर देते हैं, ये हमारे क्षेत्र का नाम है। तो यहाँ पर देखेंगे आपने जो क्षेत्र का नाम डाला है उस क्षेत्र का नाम के हिसाब से यहाँ पे आपका एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है। तो इसको आप देखकर अच्छे से फॉर्म में फिल करेंगे। लैटिट्यूड के सामने आप यहाँ पे लैटिट्यूड डालेंगे और लॉन्गिट्यूड के सामने आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर आपका जो IIBF सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपका बैंक BC IIBF सर्टिफिकेट नंबर आपको मिला होगा, जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका IIBF सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, तो नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर IIBF सर्टिफिकेट पासिंग डेट, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर आपका पासिंग डेट भी लिखा रहेगा, वो पासिंग डेट आप डे, मंथ और ईयर में डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम आप फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसी प्रकार से अपने माताजी का नाम आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे दिन में दिन डालेंगे, मंथ में मंथ डालेंगे और ईयर में ईयर डालेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, अगर आप पुरुष हैं तो मेल को टिक करेंगे, और लेडीज़ हैं तो फीमेल को टिक करेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडिया लिख देंगे। इसके बाद आप जो है ID प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ ID।
आईडी, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ आईडी में आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, जैसे कि अक्सर लोगों के पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड तो उपलब्ध होता ही है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को टिक करेंगे। तो आपको प्रूफ आईडी में आधार को टिक कर लेना है, ठीक है। अब पेज सेकंड, अब आपका जो फॉर्म है दूसरा वाला उसको उठा लेना है। अब इसमें आप पूछ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप यहाँ पे आधार कार्ड को टिक कर लेंगे पेन से। इसके बाद यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आपने आधार सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप डालोगे केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर में। अगर आपने पैन कार्ड को सेलेक्ट किया था तो वो आप डालोगे, या आप अन्य कोई दस्तावेज सेलेक्ट करते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसका जो नंबर होता है डालेंगे। इसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड नंबर डाला है, आधार कार्ड को सेलेक्ट किया तो उसकी एक्सपायरी डेट तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल में एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी लेना चाहते हैं तो आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले जाके खाता खुलवा लीजिए। अगर पहले से खाता खुला हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीएसपी लेने के लिए अगर आपको खाता खुलवाना है तो आप कोशिश कीजिएगा करंट अकाउंट ओपन करवाने का, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिए, लेकिन अगर आपका भी ओपन नहीं, आपको ओपन करवाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका करंट अकाउंट ओपन हो, ताकि जब भी आपको ज़्यादा लेन देन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आप यहाँ पे अपना IPPB का जो ब्रांच का नाम है वो डालेंगे। इसके बाद आपका बैंक में क्या नाम रिकॉर्ड है वो नाम आप यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका पहले से अकाउंट खुला है तो सेविंग अकाउंट होगा, तो इस पर टिक करेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट डिक्लेरेशन आ जाता है, तो यहाँ पे आप जो है डेट डालेंगे, प्लेस का नाम डालेंगे, और यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सिग्नेचर एंड स्टाम्प लगेगा, ठीक है। अभी इस पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, बस यहाँ पे आपको डेट और प्लेस का नाम लिखना है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में आधार सेलेक्ट किया है तो आपको आधार की जो है फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उस पर भी आपको पेन से सिग्नेचर कर लेना है, सेल्फ वेरीफाइड हो जाएगा वो। और ऐसे ही आपको अपना जो IBF का सर्टिफिकेट है उसका भी फोटोकॉपी करके उस पर भी सिग्नेचर कर देना, वो आपका सेल्फ वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपका आधार कार्ड हो गया, आपका IBF सर्टिफिकेट हो गया, और आपका ये दोनों फॉर्म, इन चारों को आप एक करके स्टेपलर कर लेंगे। और स्टेपलर करने के बाद आपको अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे बैंकिंग टीम देखती हैं, वहाँ पे जाके आपको उनको बताना है कि हमें आपके बैंक का CSP चाहिए, हमने ये फॉर्म भर दिया है, और उसके बाद वो लोग आपका फॉर्म सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो लगभग जांच वगैरह होगी, और अगर आपकी थोड़ा बहुत जान पहचान है तो जल्दी ही आपको मिल जाता है, अदरवाइज 7 डेज का टाइम लग जाता है। और फिर आपका जो ID और पासवर्ड है आपके ईमेल ID पर भेज जाता है। उसके बाद फिर आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से आप CSP ओपन करके लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक BC ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और बैंक BC लेने के लिए आपको किसी को भी एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में ही आपको यह ID मिलेगा। अगर कोई कहता है कि जो है हमें इसके लिए इतना पैसे दीजिए, हम आपका अपलोड करा के देंगे बैंक BC के लिए, तो भैया उसको बोलना रहने दीजिए, फिर आप बैंक BC मत लेना, ठीक है। अगर पैसा मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, जो आप काम करेंगे कमीशन मिलेगा, उसी से आपकी जो है रोजी रोटी चलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे पैसे देकर ID लें, अगर आपको नॉर्मल तरीके से मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ID मिल जाती है तो आप क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, और जो आपका ये इंश्योरेंस वगैरह का काम है ये कर पाएंगे। यही सब काम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग वगैरह, कैश डिपॉजिट, इसके बाद पासबुक प्रिंटिंग, डेबिट कार्ड इशू, और मतलब ये सब काम जो है नॉर्मल जो बैंक BC पे होते हैं, ये सारा काम आप लोग कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर आधार का CELC ID मिल जाएगा, तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार का जो CELC ID होता है, क्लाइंट लाइट ID, वो जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को ही मिलता है, प्राइवेट व्यक्ति को अलाउड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।